मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार। नियो न्यूज़ के 14 वर्ष पूर्ण होने पर इस समय हमने जो मंच सजाया है मैं मथुरा हूँ शीर्षक के साथ, वो उस पर वार्ताओं का क्रम जारी है और एक नई वार्ता, एक नए मेहमानों के पैनल के साथ एक बार फिर से हम तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर मौजूद हैं पूर्व विधायक अजय कुमार पोइया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और पूर्व विधायक श्याम सिंह अहिरिया, ये भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही दो वरिष्ठ नेता, दो पूर्व विधायक, और दोनों का ही विधानसभा पूर्व में एक सा रहा। और फिलहाल भी जहां अभी पिछले दिनों की विधानसभा चुनावों की जब प्रक्रिया चली तो भारी रस्साकशी इन दोनों की रही कि कौन बलदेव सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी बने, लेकिन आखिरकार दोनों को ही उस समय कहीं संतोष की स्थिति का ही से ही गुजरे और पूरन प्रकाश जो अचानक राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ करके आए, उनको प्रत्याशी घोषित किया गया और आखिरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र से। तो पूर्व विधायक अजय कुमार पोइया, पूर्व विधायक श्याम सिंह अहिरिया, इन दोनों के साथ वार्ता कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दीपक चतुर्वेदी बैंकर। जी बैंकर जी। धन्यवाद अनूप जी, स्वागत है आपका मैं मथुरा हूँ के इस मंच पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को? मैं आप दोनों से शुरुआत में आपसे ही करूँगा, क्या कुछ कहेंगे? शुरुआत में मैं सबसे पहले नियो न्यूज़ परिवार को बधाई देना चाहता हूं। तो उन्होंने जन जन तक पहुंचाने की अपनी जो चेष्टा थी, जन आवाज़ को उभारने की जो चेष्टा की, और मथुरा का नहीं अब पूरा क्षेत्र उन्होंने आपने जो कवर किया है, उसके लिए जो 14 वर्ष पूरे हो गए और 15वां चल रहा है, इसके लिए आप सब परिवार को पूरा का पूरा आभार, धन्यवाद आपके भी आगमन पर। आप हमारे इस नियो नेटवर्क के मंच पर आए और यहाँ कार्यक्रम में आप शरीक हुए। अहिरिया जी, आपसे भी बात कर लें, क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको 14 वर्ष पूरे होने पर नियो न्यूज़ के सभी जितने गणमान्य व्यक्ति हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना बड़ा कार्य जनपद में फैलाया और 15 वर्ष में आपका नियो न्यूज़ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद के पत्र। विधायक जी, प्रश्न कर लें, चुनावों को लेकर ही बात कर लेते हैं। बलदेव में जो चुनाव हुआ, आप कहीं ना कहीं इस को लेकर चल रहे थे कि कहीं ना कहीं आपको टिकट मिलेगी, लेकिन हुआ ये कि फिर आपको नहीं मिली, तो आपने जो अपने पुत्र को जो है चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ही उतार दिया मैदान में। नहीं, ये कहना गलत है आपका। पर्चा राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। और जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था, AISF का हुआ करता था, उस समय 75 से लेके अब तक 1975 में मैं जब आपातकाल लगा तो RSS के संपर्क में आया। फिर उसके बाद सने सने कम्युनिस्ट होते हुए भी मैंने RSS में अपने को सक्रिय किया। उसके बाद की जो परिस्थितियां हुई, जहां भौगोलिक दृष्टि से अपना जो निवास है
वो इस प्रकार का है कि वहाँ मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में किसी न किसी का सहयोग लेकर उनके मान सम्मान की रक्षा की जा सके, उसके लिए खरे उतरे मेरे अपने जो साथी हैं और आगे चलकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विकसित हुए। जिम्मेदारियां दी गई, चाहे वो राष्ट्रीय परिषद का सवाल हो, चाहे प्रदेश परिषद का सवाल हो, चाहे प्रदेश अनुसूचित मोर्चे का सवाल ठीक है, हो। आप सीधा सपाट सा प्रश्न मेरा जो था उसका उत्तर दे दीजिए आप कि आपने भारतीय जनता पार्टी के आप मैं वहीं तो वहीं आके बस सीधी वहीं बात कर लीजिए। नहीं तो आपका ये कहना उचित नहीं है कि हमने उतारा। हर बच्चे की, हर नौजवान की ये इच्छा होती है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं। हमने उसको बहुत मना किया, लेकिन पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कोई बात नहीं, पर्चा विड्रॉल कर देंगे। लेकिन विड्रॉल के समय तक वो लोग जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो लोग पहुंच नहीं पाए और उस बच्चे का आवेदन पत्र जो विड्रॉल का था वो वापस जमा नहीं कर तो वो मैदान में उतर गए? नहीं, मैदान में नहीं। फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को जब मालूम पड़ा तो राष्ट्रीय नेतृत्व खुद आया और जिसमें अपने राष्ट्रीय महासचिव रमेश चंद्र रतन जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में कौशाम्बी से सांसद हैं विनोद सोनकर जी, वो आए और उन्होंने कहा कि ये क्या बात है। हमने कहा कि ये तो आपका घर का मैटर है, इसको जैसा चाहो वैसे डिस्पोजल करो। उन्होंने कहा कि ये बैठेगा। मैंने बैठेगा, वो बैठा और सब कुछ हुआ और हम पार्टी के काम में लगे। जी चलिए, आपसे मैं बात करूँगा। अहिरिया जी, आपको मैं अब ले लेता हूँ, आपसे ही बात कर लेता हूँ। क्या कुछ कहेंगे? आप तो हमेशा प्रमाण पत्रों को जाति के बदल देते हैं, कभी अगरिया हो जाती हैं, कभी अहेरिया हो जाती हैं। जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो आपने कुछ प्रमाण पत्र लगा दिया और जब उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ तो कुछ और लग गया। क्या कुछ है ये सब चीज़? ऐसा कुछ नहीं है, प्रमाण पत्र एक ही था जो प्रमाण पत्र के। विधायक जी, मैं आपसे ही बात कर लूं, ये तो आपके सामने ही खंडन कर रहे हैं कि कुछ नहीं रहा ऐसा। आपसे ही बात कर लें, आप ही इसका जवाब दे दें। नहीं, मेरे पास तो जवाब है। चलिए आप पहले बोले, पहले आप बोले। किसी के द्वारा अगर कोई प्रमाण पत्र किसी के नाम से बनवा लिया हो उसका कोई औचित्य नहीं है। तहसीलदार के द्वारा वो पहले ही मैंने करा दिया था। केवल बहेलिया का सर्टिफिकेट मेरा है और बहेलिया जाति से हूँ। वो भूलवश कहीं अधिकार लोगों ने मिसगाइड किया आपस में। भूलवश बता रहे हैं ये जो है इस बात को क्या कहेंगे? कोई ऐसा नहीं था कि क्या है, जानकारी जब नहीं होती है कि ऐसे सरनेम लिखते हैं लोग, इस तरह हम सरनेम अपना कोई वर्मा लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, जैसे ठाकुर लगाते हैं, नहीं ठाकुर बोलते हैं और भी ऐसे बोलते हैं जी। जैसे हमारी मूल जो जाति थी वो बहेलिया है, जो हमारे पूर्व बाबा थे, पिताजी थे, वो बाहर से आए हुए थे जैसे उस समय 100 साल पहले, और मथुरा में बसे मजदूरी करना। एक बहेलिया शब्द कहना जो आपको बता रहा हूँ, बहेलिया शब्द एक बुरा लगता है, इसलिए हमारे यहाँ रावल भी लिखते हैं, लाल बहादुर रावल। हाथरसेन भी रहे, कुछ सिसोदिया लिखते हैं, फरक्काबाद कानपुर की तरफ सिसोदिया लिखते हैं, रघुवंशी लिखते हैं और कहीं छोटे ठाकुर लिखते हैं। तो ये अहेरिया लिखना कोई अपराध नहीं है, लेकिन मूल जो वंश है, बाबा का जो वंश है, पिता का जो वंश है, वही माना जाएगा। भैया जी ने तो उस वक्त काफी विरोध किया था आपका इस बात को लेकर, ये मामला जो काफी आगे तक पहुंच गया था। क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? शांत कैसे बैठे हैं आप? जवाब नहीं है आपके पास, शायद लगता है मेरे। नहीं ऐसी बात नहीं। तो फिर क्या परेशानी है, बताएं आप खुलकर। जो ये विवाद तो आपके द्वारा, शुरुआत तो आपके ही द्वारा। कोई विवाद नहीं था बैंकर जी, वो विवाद बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं। राजनीतिकों का था, विवाद में कोई विवाद नहीं है, राजनीतिक विवाद जी। मैं अब पोया जी से बात कर रहा हूँ। बैंकर जी, ऐसा ही लग रहा है कुछ कहीं ना कहीं। चलिए, क्या कुछ कहेंगे जरा इसी बात को क्लियर कर दीजिए। आप इनका समर्थन करते हैं, ये सही है? बैंकर जी, ऐसा है, कुछ आप बहुत सुलझे हुए हैं और तपे तपाए हैं। कभी कभी उन्होंने एक गलती अपनी स्वीकार कर ली कि मेरे नाम से बन गया और उसका यूज हो गया, तो वो 2 बार यूज हो गया।
लेकिन फिर उसके बाद में भूल सुधार हो गया, निरस्त हो गए हाई कोर्ट के आदेश से। तो जब कहते ना देर आए दुरुस्त आए, तो उसमें कोई परेशान अब होने की आवश्यकता नहीं। अब तो आपके सामने जवाब आ गया। हाई कोर्ट तो कोई निरस्त नहीं हुआ, वो केबल लटकाए हैं, उसमें हमारा तय हो गया और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, अब बता दें आप एक बार। नहीं, वो तो अब 91 में जो जारी हुआ अगरिया का, वो निरस्त हो गया। आपने स्वीकार किया कि वो जारी हुआ था तहसील से, फिर 95 में फिर जारी हुआ, वो भी निरस्त हो गया। तो ये दोनों निरस्त हो गए हैं, बाकी पेंडिंग है, सब देखा जाएगा। सही। अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आप से मुखातिब होंगे, ये चर्चा आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नियो न्यूज़ का एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ का ये एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ, जिसको अब इस समय आगे बढ़ा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चतुर्वेदी बैंकर जी। बैंकर जी, अहेरिया जी, एक प्रश्न और करूंगा। वैसे तो आप कुशल राजनीतिज्ञ हैं, समाजवादी पार्टी में आप जब उस दौरान विधायक रहे थे तो अपने पुत्र को राज्य मंत्री का रामेश्वर को दर्जा दिलवा दिया था, उसमें काफ़ी कुछ दूरगामी आपने राजनीति खेल खेला था। साथ ही साथ प्रश्न एक और करूंगा, तीखा प्रश्न है, 90 तुले जवाब लूंगा। बाईपास पे यदि हम देखें तो करोड़ों की 13.5 एकड़ भूमि का कुछ मामला जो चला था, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा खुर्द-बुर्द हुआ। ग्राम पंचायत की वो भूमि, और उसमें बड़ा लंबा चौड़ा खेल हुआ। काफ़ी बड़े बड़े उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग उसमें जो सम्मिलित हुए थे। जो देखिए जी, आप जो है बात कर रहे हैं, सुनी हुई कर रहे हैं, तो आप हकीकत बता दीजिए। आप हकीकत बता दीजिए, मैंने सुनी बात की है, आप हकीकत बता दीजिए। 1 इंच गांव सभा की भूमि इधर उधर में जब 1982 में प्रधान था, 1 इंच भूमि गांव सभा की माननीय विधायक जी, किसी को माननीय विधायक जी, 13.5 एकड़ जमीन गोकुल रेस्टोरेंट से लेकर करोड़ों अरबों रुपए की जमीन, कोई छोटी मोटी जमीन नहीं है। कर्मचारी जहाँ कई होटल बने हुए हैं, कई इंडस्ट्री बनी हुई है, उस जमीन की बात कर रहे हैं, बेशकीमती जमीन की बात, चाहे वो हॉस्पिटल शर्मा हो, 1972 में चाहे अन्य ब्रजवासी लैंड हो, 1972 में 13.5 एकड़ है, और वो आज भी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, अब PIL दाखिल है। जब भी नंबर आ जाए बिल्डोजर चलना है। मानते हैं आप? नहीं, ऐसा क्या हुआ फिर उसमें? मेरी बात समझिए। 1972 में मैं न गांव का प्रधान था, न मैं गांव का सदस्य था। कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ को जी 12 एकड़ भूमि DM ने अलॉटमेंट की थी। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के उन पर मकान उसी जब से बने हुए। 1 एकड़ भूमि डॉक्टर सीरा शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मित्र, जो मेरे मित्र, आपको संबंध शायद मालूम नहीं होगा। चलिए आप पोइया जी का ही जवाब दे दीजिए। चलिए पोइया जी बात कर लेंगे आपसे। आप इनका ही जवाब दीजिए। कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ नाम की कोई चीज पंजीकृत नहीं है। नहीं और DM कैसे अलॉट कर देगा? नहीं, विकास बात ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है। 1972 में यहाँ मुकदमा क्यों पेंडिंग है? विकास 1972 में शीला मेमोरियल, शीला मेमोरियल जो ट्रस्ट है, जो कैंसर की इलाज करता है, उसकी कमिश्नर ने यहाँ अपील क्यों चल रही है? मेरा जो 1972 में नहीं था। नहीं, ADM में हटने के बाद सही है, ये आपकी बात सही है। ये कह रहे हैं ये सही है, करोड़ों की जमीन थी और वो कहीं ना कहीं नहीं 1972 में प्रधानी नहीं था। 1972 में DM आप अपनी बात को बदल रहे हैं दीपक जी। इसके लिए क्या हमें प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? 1972 दीपक जी, एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या? दीपक जी, एक सवाल। बिल्कुल आप पूछें। श्याम सिंह अहेरिया जी, एक छोटा सा सवाल है, वैसे तो दोनों से ही है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा आपकी तरफ, छोटा हिस्सा अजय पोइया साहब की तरफ। ये कोई जादू है कि जो राजनीति में आ जाता है वो देखते देखते सड़क से एकदम आसमान पे पहुंच जाता है? मैं इसमें पहले तो ये तो एक मैंने अपने मन की बात कही, और थोड़ा सा पहले आपसे पूछ लूं, फिर सवाल और आगे,
ये हमारे अभी तक जानकारी में है। हम लोग शायद बहुत छोटे रहे होंगे और इस प्रकार से सक्रिय नहीं रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, लेकिन पत्रकारिता में आने के बाद जानकारी लगी कि शायद शुरू में आप आइसक्रीम बेचा करते थे, इसकी बात की। हाँ। अच्छा ठीक है, बस पहले तो ये जान लिया। अब दोनों से ये सवाल है, मैंने कहा कि राजनीति में अच्छा ये बात हमेशा है कि नीचे से ही आदमी ऊपर उठता है, हम इस बात का हमेशा, और पुरुषार्थ इसी को कहते हैं, लगन इसी को कहते हैं, आत्मविश्वास इसी को कहते हैं। लेकिन राजनीति में ही कोई जादू की छड़ी है, देखते ही देखते आदमी जमीन से आसमान तक पहुंचे। आपने ऐसे कौन कौन से पुरुषार्थ किए कि आज आप अरबों की संपत्ति के स्वामी हैं? इस शहर में किसी से छुपा नहीं कि न जाने कितने ऐसे उद्योगपति हैं जिनके साथ आपकी पार्टनरशिप्स ऐसा है। रहती हैं। मैं उद्योगपतियों के साथ बैठता हूँ। आज भी आप मेरा मकान देखेंगे, आपके खुद के नाम मेरी से तो बात एक सुनिए रजिस्ट्री नहीं पहले। होगी साहब। प्रश्न ये नहीं है, ये बात सही है कि आपका खुद का मकान है कि नहीं। प्रश्न ये कि मैं आप आप- उद्योग जगत के नामी गिरामी लोगों के साथ बैठते हाँ, हैं, नामी उनके आपके जो संबंध अच्छे में। लोगों के साथ में बैठता हूँ, ये निश्चित है। मेरा और व्यापार पार्टनरशिप अच्छे है लोगों आपकी, के हम साथ है। उसकी सूची दे सकते हैं आपको। मैं अच्छे लोगों के साथ बैठता हूँ और अच्छे लोगों के साथ व्यापार करता हूँ। कैसे कर और लिया व्यापार मैंने अपनी- अचानक ये व्यापार की समझ भी आ 1979 में मैंने अपनी गई, और साड़ी की आज आप फैक्ट्री लगाई इतने थी। बड़े आदमी हो गए, और हम इस शहर चारों के भाई चुनिंदा अपने लोगों में हाथ से हैं आप। सफाई करते थे। चारों भाई अपनी साड़ी की फैक्ट्री में रात में 12 घंटे हम अपने हाथ से काम करते थे, अपनी खून पसीने की कमाई से। विधायक हमने ये जी, काम आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के वोट मांगे होंगे आपने। आप लाखों ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनकी पूरी जिंदगी इस प्रकार का जो काम आप बता रहे हैं वो करते करते गुजर गई। वो तो आपकी तरह इस जैसे कलफदार नहीं हुए। नहीं तो आपको लगता है कि हमारा है? मेरी ये जलन नहीं है, मेरा ये सवाल है पुष्टि आपसे। हमारे पोया जी कर देंगे। पोया जी आप बताइए, ये जो बात कह रहे हैं ये सही है आपको इनकी बात? लगता है ये बात सही है इनकी जो कह रहे हैं, जो अनूप जी ने भी ये नहीं, बात कही, आप भी इस बात को सुन रहे हैं, नहीं, आपके सामने कह रही हैं। मेरे भाई अनूप बहुत विद्वान हैं। नहीं, सवाल का जवाब। हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं एक संबंध बनाने की मधुर कला हुआ सर, सवाल का जवाब। तो उसमें मित्र, हमारे मित्र उसमें अगर दोस्ती रखते हैं तो उसमें कोई बुराई और वो बुराई की बात नहीं है। हम दोस्ती का निर्माण ऐसी नहीं कर मित्रता के सकते। आप पक्षधर हैं, जो ऐसी मित्रता होनी चाहिए। नहीं, पहले भी थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैंने कहा कि अभी जिस तरीके से दीपक भाई इससे पहले भी कह चुके थे कि ये चर्चा अभी और आगे जा सकती थी, इस प्रकार की कई चर्चाएं हुई जो और आगे जा करके कुछ और उसमें निकल के आ सकता था, लेकिन बार बार हमारे जो साथी लोग हैं जो सारा संभाल रहे हैं तो वो इशारा करते हैं कि भाई अब समय आगे बढ़ रहा है, पीछे और कुछ अतिथि हैं, तो ये सामंजस्य बनाना बेहद आवश्यक है। यहाँ पर श्याम सिंह अहेरिया साहब रहे, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका वो कभी भी शायद जवाब न दे पाएँ, कुछ अपनी तरफ से बातों को करके अपना बचाव भले ही कर लें। यहाँ पर अजय पोया साहब रहे, आज जब मंच मिला तो वो बहुत कुछ खुल के बोल सकते थे लेकिन बोले नहीं, जबकि कितनी चिट्ठियाँ, कितने कागजात अगर उनको यहाँ पर हम रखें तो जिस स्टेज पे ये बैठे हैं वो स्टेज भर जाएगी। अजय पोया साहब ने सीधे या किसी के हाथों से श्याम सिंह अहेरिया के विरुद्ध ऐसे चलवाए हैं कि वो तीर की तरह इनके पीछे लगे रहे और कितनी बार ये अपने उस तीरों को निकालते रहे, ये सबको मालूम है। लेकिन कुल मिलाकर के ये चर्चा थी। आज इस चर्चा में हमने इन दोनों पूर्व जनप्रतिनिधियों को जो आज भी राजनीति से जुड़े हैं उन्हें आमंत्रित किया। असहजता शायद दोनों को थी, खासतौर से अहेरिया जी को अजय पोया साहब के साथ बैठने में, लेकिन फिर भी हम इस बात के लिए बड़े संतोष में हैं कि दोनों को साथ साथ बैठाने में सफल रहे। आगे भी चर्चाओं का क्रम जारी रहेगा, आप देखते रहिए मैं मथुरा हूँ। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।
मैं मथुरा हूँ